आत्मवंदन दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान। आत्मवंदन दोस्तों, आपने जल कन्या इस अध्याय का पहला पार्ट आपने सुना ही होगा। तो अभी शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जो कि इसी जल कन्या अध्याय में से जो उर्वा नाम का जो लड़का होता है, वो कैसे उस जल कन्या के बीच में जाके फंस जाता है और आगे वो एक सपना देख रहा होता है। ये उसको जब पता चलता है तब क्या होता है। तो देखिए, जब हमने लास्ट एपिसोड में सुना कि वो कोई जल मानव नहीं है, वो एक सपना देख रहा है, वह अपनी झोपड़ी के भीतर सुरक्षित विश्राम कर रहा था। उसने चैन की गहरी श्वास ली और पानी पीने के लिए खड़ा हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। जय हनुमान बाबा। हनुमान जी और जय श्री राम हमें इस अध्याय को आगे पढ़ने के लिए हम उनको आह्वान करते हैं और वंदन करते हैं कि ये पूरा पाठ उनकी आज्ञा से हम पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। बुरे सपने की भयावह स्मृतियाँ इतनी नूतन थी कि वह उसके पश्चात सो नहीं पाया। मतलब उसकी जो हम कोई सपना देखते हैं तो इतना मतलब एक अलग ही सपना जब हमें आता है वो हम कई दिनों तक भूल नहीं पाते। और उसने तो अभी अभी सपना देखा था, तो वो उसी विचारों में खोया था। मतलब अभी नया सपना था और वो बहुत ही अच्छे से उसको याद था। वह घुटने मोड़कर अपने बिस्तर में पड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियां जोड़कर घुटनों के बीच फंसा रखी थी। उसकी श्वास न के बराबर चल रही थी। उसकी आंखें खुली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी राक्षस के साय में मरा होने का अभिनय कर रहा हो। जागृत अवस्था में भी स्वप्नलोक की वे राक्षसी मछलियां उसे अभी भी खतरनाक रूप से समीप लग रही थी। यह बुरा सपना उसे इतनी बार आ चुका था कि वह गिनती भूल चुका था। हाँ, आज का सपना पहले के सपने से कहीं अधिक विस्तृत था। बाबा ने उसे वादा किया था कि यह सपना उसे तब आना बंद हो जाएगा जब उसे जलमानव के संसार का एक रहस्य पता चल जाएगा। आज उसे सपने में यह रहस्य पता लग चला था कि जल मानव राक्षसों की भांति तामसिक वंशज से आखेट नहीं करते। वे तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहते हैं। उर्वा बाबा को इस बारे में बताने के लिए सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहा। वह आशा कर रहा था कि उसे उस बुरे स्वप्न से सदा के लिए मुक्ति मिल गई थी। सब कुछ तो देख लिया था आज उसने, अब क्या शिक्षा लेनी शेष रह गई थी। उर्वा नित्य मातंग समाज के कर्मकांडों को संपन्न करने में बाबा की सहायता करता था। सुबह होते ही वह बाबा का हाथ बटाने पूछा। आज के कर्मकांडों में नारियल के 9 खोपरों के बीच एक एक चीटी को बंद किया गया था। खोपरे कर्मकांड स्थल की परिधि पर रखे गए थे। हवन कुंड में भी घी की आहुति दी गई है। तत्पश्चात उन चीटियों को एक एक करके स्वतंत्र किया गया। चीटियां स्वतंत्र होकर जिस आड़े टेढ़े रास्ते में भागी, उस रास्ते को एक टहनी से उल्लेखित किया गया और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर संसार में की जाने वाली बेतरतीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। एक टहनी के उल्लेखित किया गया था और तत्पश्चात उस रास्ते पर चला गया। यह कर्मकांड आत्मा के नश्वर संसार में की जाने वाली बेतरतीब और गणित से न मापी जा सकने वाली यात्रा को दर्शाता था। उर्वा वार्ता शुरू करते हुए बोला, बाबा, मैं समुद्र के बीचों बीच एक चट्टान पर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था कि एक कन्या वहां उपस्थित हुई। मैं उसकी बातों में आ गया। उसके जाल में फंसने के पश्चात मुझे पता चला कि वह एक जलकन्या थी। उसने मुझे भी जल पुरुष में परिवर्तित कर दिया और वह मुझे अपने साथ समुद्र की गहराइयों में ले गई। उनके लोक में मुझे एक बहुत ही भावनात्मक रूप से सूखा जीवन जीना पड़ा। और अब आप मन ही मन उस जलकन्या को सदा की तरह भला बुरा कह रहे हो, है ना। बाबा ने एक नारियल के खोपरे के ऊपर से घी से भरा चम्मच घुमाते हुए कहा। उस खोपरे के नीचे एक चीटी बंद थी। मातंगों के लिए कर्मकांड के बीच में वार्तालाप करना नई बात नहीं थी, अपितु वे कर्मकांड से अधिक महत्व ज्ञान की वार्ता को देते थे। नहीं बाबा, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मेरे मन में अब उस जलकन्या के प्रति कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि आज मुझे इस बुरे स्वप्न का अगला भाग दिखाई दिया। उस भाग में मैं एक जलमानव के रूप में एक मानव कन्या का आखेट कर रहा था। तब मुझे जलमानव के दृष्टिकोण से स्थिति को समझने का अवसर मिला। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ही तरफ की साइड देखते कि उसने हमारे साथ बुरा किया, पर उसके पीछे का क्या कारण था। उसने
मतलब जो उसके साथ जो परिस्थिति वो झेल रहा था, उसका उसने रिएक्शन हम पर दिया। तो वो कौन सी परिस्थिति में उसने हमारे साथ ये बुरा बर्ताव किया, इसके लिए जैसे उर्वा को समझ में आया कि उसने मुझे जल मानव में परिवर्तित कर लिया था उस जल कन्या ने, पर उसके पीछे का कोई कारण था। और वही कारण उसको आज समझ में आ गया था, क्योंकि वो हमेशा वो सपना देखता था और उस जल कन्या का बहुत द्वेष करता था। पर अभी उसने कहा कि मुझे उसका कारण पता चला, मतलब उस सामने वाले व्यक्ति की साइड भी उसने समझने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो जब उसको पता चला कि वो भी बहुत ही दुखी थी, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, उसको भी उस जल वाले जीवन से मुक्ति चाहिए थी। इसीलिए उसने जो भी उनके रूल्स थे उसको फॉलो करके उसने उर्वा को जल मानव में परिवर्तित कर दिया। तो उसके पीछे का जब उसने ये सपना उर्वा ने देखा, पूरा सपना, हमेशा उसको थोड़ा थोड़ा सपना दिखता था, आज उसके पीछे का पूरी सच्चाई उसको सपने की पता चल गई। तो वही वो डिस्कस कर रहा था मातंग बाबा से। जल मानव तामसिक भाव से आखेट नहीं करते, वे आपको तभी जल मानव बनाते हैं जब आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट कर देते हो। जब मुझे जलपुरुष में बदला गया, यदि मैं चाहता तो चट्टान से गिरने की बजाय उस जलकन्या का हाथ छोड़ सकता था। मुझे उससे लगाव हो गया था, मैंने उसका हाथ पकड़ रखा था, उसने मेरा नहीं। मैं अपनी त्रुटि के लिए जलकन्या को दोषी नहीं ठहरा सकता। ये उसको मेन इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई कि दोष उसी का था, ना कि उसने उसको खींचा, बल्कि उर्वा ही उसकी तरफ अपने आप ही खींचा चला गया, क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति होने लगी। तो वैसे ही कि संसार में हमें इस चीज़ों की आसक्ति होती है, हम उसकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, पर रियलिटी क्या है हम कभी नहीं सोचते। तो यही वो उर्वा समझ गया है और वो बता रहा है। यह सुनकर बाबा ने कर्मकांड छोड़कर तुरंत उर्वा की ओर एक आश्चर्य से देखा। जल कन्या के सपने के इस नए भाग का उर्वा को दिखाई देना इस बात का संकेत था कि वह मातंग मुखिया बनने के लिए बहुत समीप पहुंच गया था। इसका अर्थ यह भी था कि हनुमान जी के आगमन का समय समीप था। क्या वे आ चुके थे? कदाचित कल पूर्वजों की चट्टान के ऊपर जो घटित हुआ वह उनका वहम नहीं था। हनुमान जी न केवल आ चुके थे, उन्होंने बाबा के उत्तरदायित्व उर्वा को स्थानांतरित करने का कार्य शुरू कर दिया था। तो ये जो था उर्वा, उसको मुखिया बनना था, और उसको ये सपना आने का भी वही उद्देश्य था कि उसको जब वो मुखिया बनेगा तो वो पूरी तरह से तैयार हो, मैच्योर्ड हो, पूरे समुदाय को मतलब भरण पोषण पालन पोषण करने की उसमें हर तरीके से उसमें पावर्स आ जाए। मतलब वो किसी की भी परेशानियों को सॉल्व कर सके, एक राजा की भूमिका निभा सके, जिससे पूरी प्रजा की रक्षा हो। तो उसी तरह से बाबा ने मातंग बाबा ने ये सोचा कि जो कल मेरे साथ जो घटना हुई थी कि हनुमान जी को मैंने पहाड़ पर देखा था मेरे पूर्वजों के रूप में, तो वो एक सत्य घटना थी, वो कोई मेरा भ्रम नहीं था। तो वही बाबा सोचने लगे कि इसका मतलब हनुमान जी का अभी आने का समय निकट आ रहा है, इसीलिए उर्वा भी तैयार हो रहा है और ये सभी हनुमान जी की इच्छा है। परंतु बाबा के शब्दों को सुनना तो दूर, उर्वा को उनके होठों में गति भी प्रतीत नहीं हुई। फिर से यही बात हुई, जब बाबा हनुमान जी की बातें करने लगते तो समुदाय में किसी को उनके होठ हिल रहे हैं ये समझ में नहीं आता। जब भी बाबा हनुमान जी आने वाले हैं या उनके आने का संकेत देते हैं, तो वो लोग जो सामने बैठे लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते कि मातंग बाबा क्या कहना चाहते हैं। ऐसा लगता है किसी को कि उनके होठ हिल तो रहे हैं पर समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हनुमान जी अपने आगमन की सूचना को फैलाने से क्यों रोक रहे थे? वे क्यों नहीं चाहते थे कि बाबा सभी मातंगों को सूचित करे और साथ में उत्सव मनाए? हर बार की तरह जब हनुमान जी आते थे मातंग समुदाय में, तो वहाँ उत्सव मनाया जाता था। पर इस बार हनुमान जी क्यों रोक रहे थे, ये मातंग बाबा को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमें तो उत्सव मनाना है, उनके आने की तैयारी करना है। ये सब बाबा कर रहे थे कि जल्दी से लोगों को पता चले कि हनुमान जी के समय आ गया है निकट, कि वो अभी अवतरण उनका जो हर 41 वर्ष के बाद होता है, वो अभी उसका समय निकट है। बाबा कर्मकांड को पुनः शुरू करते हुए बोले, पूरा सपना देख सकने की ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है उर्वा। इस बुरे सपने का रहस्य आपको शीघ्र ही समझ आएगा। तो क्या मैं यह समझने के योग्य हो गया हूँ कि जलकन्या का हमारे सामान्य जीवन से क्या संबंध है? हाँ, आपको कम से कम है यह जानने की योग्यता तो मिली ही हो गई कि सामान्य जीवन में जलकन्या हमारे आसपास ही भटकती रहती है। यदि आज देखोगे तो मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। इसे देखना बहुत सरल है। नारियल के खोपरे के ऊपर से घी की चम्मच घुमाने के पश्चात बाबा अग्निकुंड की ओर बढ़े, जहां उसकी आहुति दी जानी थी। 1 घंटे के पश्चात सुबह का नाश्ता करके उर्वा, उसका परम मित्र धनुष, उसके चाचा बसंत और मातंग प्रमुख
बाबा शहद की खोज में निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने अपने डेरे की परिधि पार की, उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। उनको जब वो निकले शहद की खोज करने के लिए, तो उन्हें 3 मनुष्य दिखाई दिए। जंगलवासी तो नहीं लग रहे थे, वो 3 मनुष्य जो थे बाबा देख रहे थे, वो जंगल के वासी नहीं लग रहे थे, परंतु उन्होंने जंगलवासियों जैसा भेष बना रखा था। तीनों 3 अलग-अलग पत्थरों पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत देर से मातंगों से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसा था कि जो तीनों लोग थे, वो मातंग से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये समझ में आ रहा था। देखो, वे रही 3 जलकन्याएँ, जो मेरा आखेट करना चाहती है। बाबा के शब्दों में क्रोध था। उन्होंने जानबूझकर अपनी दृष्टि नीचे कर ली, ताकि उन्हें उन 3 बहुरूपियों से दृष्टि न मिलानी पड़े। बाबा ने जैसे ही इन तीनों को देखा, तो बाबा ने बोला कि हाँ देखो, ये जलकन्या मेरा मेरा पीछा कर रही है, और मैं इनसे जानबूझकर मतलब वो उनसे नज़र छुपाने लगे कि ये मैं इनसे बात ना कर पाऊँ, मेरा इनसे सामना ना हो पाए। तो ऐसा मातंग बाबा कह रहे थे। मुझे तो कोई जलकन्या दिखाई नहीं दे रही बाबा, मुझे तो वे 3 बाहरी समाज के जन लोग लग रहे हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, ये मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जब उर्वा को समझाने की कोशिश करते हैं कि जलकन्या क्या होती है। इस चैप्टर में आपको जलकन्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने लाइफ रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़ा है दोस्तों। ये बहुत ही मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है। उर्वा ने इन तीनों को एक दृष्टि से देखते हुए कहा, उसे बचपन से ही बाहरी समाज के जनों से मिलने की जिज्ञासा थी, किंतु इतनी भी नहीं कि वह बाबा की अवज्ञा करके सच में बाहर के जनों से मिलने की चेष्टा करता। बाबा ने बाहरी समाज से बिल्कुल भी संपर्क नहीं साधने के कठोर निर्देश दे रखे थे। उनके लिए बाहरी जन वे लालची थे, जो जंगलों को नष्ट करने पर तुले हुए थे। देखिए, इसमें क्या है कि जो तीनों लोग थे ना, वो बहुत लालची थे, जो जंगलों को नाश करने के लिए आए थे, पेड़ों को काटने के लिए आए थे। तो इसीलिए बाबा बहुत गुस्सा करते हैं। और हाँ उर्वा, आप सत्य कह रहे हो, मैं मिथ्या कह रहा हूँ, ये तीनों जलकन्या नहीं है, बाबा चिल्लाते हुए बोले। बाबा कहते हैं हाँ, उसने पूछा कि ये जलकन्या है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बाबा चिल्लाते हुए कहा कि हाँ, जलकन्या नहीं है, पर आगे बाबा क्या कहते हैं देखिए। उर्वा को बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह जानता था कि बाबा केवल क्रोधित होने का अभिनय कर रहे थे, ताकि उनके क्रोध को देखकर वे बाहरी जन अपना रास्ता नाप ले, या कम से कम बात करने की चेष्टा ना करें। देखिए, उर्वा बहुत समझदार है। वो समझ गया था कि बाबा मुझ पर जानबूझकर क्रोधित हो रहे हैं, क्योंकि उनको वो ये दिखाना था कि जो सामने जो 3 लोग हैं, जो जंगल का नाश करने आए हैं, वो बाबा का क्रोध देखकर शायद उनसे डर के निकल जाए और कुछ बातचीत ना करे और अपने आप ही डर के भाग जाए। परंतु वे तीनों सामान्य बाहरी जन नहीं थे। उनमें से एक को हनुदास नाम मिला हुआ था। हनुदास अर्थात वह जो हनुमान जी को समर्पित हो। उसने भरी दोपहर में टोरंटो नगर की भागा दौड़ी के बीच हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए थे। अन्य 2 भी बाहरी समाज के पहुंचे हुए संत थे, जिनमें से एक स्वामी जी तथा दूसरे के ब्रह्मचारी जी के संबोधन प्राप्त था। देखिए, जब हमने सबसे स्टार्टिंग में प्रस्तावना पढ़ी थी, प्रस्तावना आपको ये ऐसे ये समझ में नहीं आएगा, तो आप अगर प्रस्तावना का पाठ देखोगे, सुनोगे, तब आपको समझ में आएगा। उसमें जो हनुदास नाम के व्यक्ति हैं, वो फॉरेन से आए हुए थे। उनको अ, अभी आप उसमें पढ़ लीजिएगा प्रस्तावना में। तो ये जो है ना, पर अभी तक क्या लग रहा था, मातंग समुदाय के जो बाबा मातंग थे, उनको लग रहा था कि ये हमारे कबीले में घुसपैठ कर रहे हैं, बल्कि ये हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं, और हमारे जैसी वेशभूषा पहनकर हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा को ये पसंद नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों घुसना चाह रहे हैं। तो ये इसमें भी कोई लीला थी हनुमान जी की, ये बाद में मातंग बाबा को समझ में आता है। और उनको उनके तरफ की घटना नहीं पता थी कि हनुदास जी क्यों आ रहे थे बार बार इनसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। तो आगे देखते हैं। अभी तो बाबा मातंग इन तीनों से बात करने को भी तैयार नहीं थे, किंतु कुछ दिन में वे तीनों जन मातंग समाज का भाग बनकर हनुमान जी द्वारा की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे। उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कलि हनुमानी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचाना था। देखिए, इसमें क्या होता है कि बाबा मातंग तीनों लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, और कुछ दिन तक मातंग हमेशा आकर उनसे मातंग बाबा से मिलने की कोशिश करते थे। और जो भी हनुमान जी के द्वारा जो की गई वार्ताओं को संग्रहित करने वाले थे, मतलब जो हनुमान जी उनको जो ज्ञान देते थे हमेशा हमेशा आके उन मातंग समाज वालों को, तो उसी के ऊपर उनको एक पुस्तक लिखनी थी। और ये मातंग बाबा को पसंद नहीं था। तो इसी बारे में कहा गया है, उनके द्वारा संग्रहित वार्ताओं को कली हनुमानी नामक पुस्तक के रूप में बाहरी समाज में पहुंचाना था। और ये इस पर इनकी जो कहानियाँ थी, किस्से थे, जो भी हनुमान जी के ज्ञान था, वो कली हनुमानी नामक पुस्तक में के रूप में
बाहरी समाज के लोगों को देना चाहते थे, ऐसा ये हनुदास जी चाहते थे। और जो कि हम ये पुस्तक का नाम ही कली हनुमानी है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जो हनुमान जी की कृपा से उनको मिला है, हमें सब तक पहुंचा है। बाबा का बनावटी क्रोध उन तीनों संतों को उनके उद्देश्य से विचलित नहीं कर सका। बाबा जो क्रोध करने लगे थे उर्वा पर कि जिसके चलते वो जो तीनों संत लोग हैं वो यहाँ से निकल जाए, पर वो इतने ढीठ थे कि वहाँ से जाने वाले में से नहीं थे। वे हाथ जोड़कर मातंगों के पास आए और अपनी भाषा में कुछ बोले। मातंगों को कुछ समझ नहीं आया, वो अपनी भाषा में बोलने लगे। बाबा ने उस घुसपैठ का क्रोध उर्वा पर निकाला। उन्होंने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे वे तीनों बाहरी संत उर्वा के बुलाने पर वहां आए हो। उन्होंने उर्वा के हाथ से शहद का खाली घड़ा छीना और उसके पैरों के सामने भूमि पर दे मारा। घड़ा फूटने की ध्वनि में उनकी चिल्लाने की ध्वनि मिश्रित हुई, तो ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ कि तीनों बाहरी संत हाथ ऊपर करके पीछे हट गए। उन्होंने सांकेतिक भाषा में यह समझाने की चेष्टा की कि उन मातंगों के जीवन में घुसपैठ करने का कोई उद्देश्य नहीं था। तो बाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ से हट ही नहीं रहे थे वो तीनों। तो बाबा ने वो घड़ा फोड़ दिया और उर्वा पर चिल्लाने लगे कि जैसे कि उर्वा ही ने उनको तीनों को यहाँ पर बुलाया है। रास्ता स्पष्ट हो गया तो सभी मातंग शहद की खोज में आगे बढ़ गए। वाह, क्या अभिनय था आपका बाबा, अति उत्तम। हाँ, उर्वा ने कहा कि इतना अच्छा अभिनय किया था बाबा आपने। ये लोग तो आगे निकल पड़े कि शहद की खोज करेंगे हम। तो उर्वा के मुंह से बचकाने शब्द उससे भी अधिक बचकाने हंसी के साथ निकले। बाबा ने अपने माथे पर अतिरिक्त सिलवटें डालकर उसको गंभीर दृष्टि से देखा। चाचा बसंत कोई भजन गुनगुनाकर ऐसे अभिनय करने लगे जैसे उन्होंने उर्वा के बचकाने शब्दों को नहीं सुना। तो उर्वा एक्चुअली अभी भी मैच्योर नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी जो ये बातें थी हंसने वाली की, जो आपने अभिनय किया है, उसको वो समझ में नहीं आया। तो उसने ये बात की और चाचा बसंत जो थे वो उसको अवॉइड कर रहे थे और एक गाना गाने लग गए थे, भजन गाने लग गए थे, जिससे कि मतलब वो दिखा रहे थे कि जो तूने बचकानी बात की है उसको वो नज़रअंदाज कर रहे थे। ठीक है, सभी मातंग उर्वा से ज्ञान भरे शब्द सुनने की अपेक्षा रखते थे। बचकाने बोल नहीं। उर्वा 9 वर्ष का था जब मातंगों ने उसमें अपना अगला मुखिया देख लिया था। तब से उस पर दम घोट देने वाली अपेक्षाओं का भार पड़ गया था। सब उससे यही अपेक्षा करते थे कि वह 80 वर्ष के वृद्ध की तरह बोलचाल करे। एक्चुअली वो बहुत छोटा था, पर उन्होंने अपना भावी राजा देख लिया था मातंगों ने, जब वो छोटा था, बहुत ही छोटा था। पर वो लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते थे मातंग समुदाय के लोग कि वो, अगर हमने इसे राजा चुना है तो वो इतनी छोटी आयु में भी बहुत मैच्योर्ड होना चाहिए, बचकानी बातें ना करे। तो ये सब वो लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो तो बहुत ही भोला था और उसकी आयु भी बहुत कम थी कि उनके लग रहा था कि वो 80 वर्ष के वृद्ध के जैसे बिहेव करे। वह कुछ भी बोलता था तो मातंग उसके शब्दों में देवताओं का संदेश ढूंढने लग जाते थे। जो भी बोलता था उनको लगता था कि ये देवताओं का संदेश है। उसने अपने मस्तिष्क में एक ऐसी छलनी डाल रखी थी जिसमें से छाने बिना वह कुछ नहीं बोल सकता था। यदि उसकी ठहाके लगाने की स्वाभाविक इच्छा होती तो छलनी से छानकर वह मात्र मुस्कुराने की इच्छा में बदल जाती थी। यदि उसकी इच्छा मित्रों के साथ गपशप करने की होती तो छलनी से छानकर वह मौन की इच्छा में बदल जाती थी। उसके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था दोस्तों, कि वो, उसको पता था कि मुझे ये कर्तव्य निभाना है, मुझे मुखिया का पदभार संभालना है आगे चल के, तो मुझे कम बोलना चाहिए, मुझे कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए बचकानों वाली। तो वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखता था। उसको जो भी करने का मन होता था, पर वो अपनी इच्छाओं को दबा देता था। हंसना, खेलना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, ये सब वो करने के लिए अपने आप को रोकता था। और हमेशा मतलब कोई भी चीज़ ऐसी करने से पहले 10 बार सोचता था, हंसने से पहले, खिलखिलाने से पहले वो हर बार सोचता था। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वो छलनी से छान कर अपनी बातें कहता था। मतलब वो सोच विचार करके वो अपनी बात रखने की कोशिश करता था कि कोई उसे एकदम बचकानी बातें बोलकर उसको अवॉइड ना करे या उसका मजाक ना उड़ाए। केवल इसका परम मित्र धनुष्क उसके वास्तविक रूप को जानता था। उर्वा एक साधारण नौजवान था जिसकी साधारण इच्छाएं थी। देवता ने उसे ही मातंगों का नेतृत्व करने के लिए क्यों चुना था, वह प्रश्न उसके मन में सदा उठता रहता था। ये सोचता था कि जो उसका मित्र था नौजवान धनुष नाम का, वो सोचता था कि इसको ही क्यों चुना है मातंग समुदाय के लोगों ने। ये समझ नहीं आता था उसको। वैसे अच्छा ही हुआ धनुष ने उर्वा की बचकानी बातों से उत्पन्न हुए तनाव को समाप्त करने का प्रयत्न करते हुए कहा, अच्छा हुआ कि शहद का घड़ा फूट गया, अब हमें एक घड़ा कम भरना पड़ेगा। तो उसने ये सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की कि मातंग बाबा
का गुस्सा शांत हो गया होगा या उसने थोड़ा उस घटना को कहीं और मोड़ने की कोशिश की। धनुष नाम के लड़के ने। धनुष की बात उर्वा की बात से भी बचकानी थी और ये बात सबसे ज़्यादा बचकानी थी। अतः उर्वा ने स्वयं ही स्थिति संभाली। ज्ञान वार्ता शुरू करते हुए उसने पूछा, बाबा जलकन्या का रहस्य क्या है? क्या आपको इन बाहरी जनों की जगह 3 जलकन्याएं दिखाई दी? उसने फिर पूछा। जब बाबा ने स्टार्टिंग में जब वो 3 लोग दिख रहे थे संतजन, तो तब जलकन्या का शब्द उठाया था बाबा ने। तो उसने फिर से वही पूछा कि बाबा आपने बोला था कि ये जलकन्या है, तो ये जलकन्या का रहस्य क्या है और आपको सही में जलकन्या दिखाई दी थी? ऐसा वो प्रश्न करने लगा। बाबा मातंग ने उत्तर दिया, कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, वह आत्मा आपके लिए जलकन्या है, क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कोई भी आत्मा जिससे आप जुड़ गए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की आसक्ति है, मतलब हमें देखिए, उसको उर्वा जब वो पानी के इस पे था, कॉर्नर पे, तो उसको जलकन्या दिखाई और उसने उस जलकन्या के प्रति आसक्ति रखी, इसलिए वो जल के जो उनका वो था, उस झांसे में फंस गया था जलकन्या के इसमें, क्योंकि उसको उसके प्रति आसक्ति होने लगी। उसने अपना जो संसार था उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी देर के लिए वो जलकन्या के प्रति आकर्षित होकर, और वो इतना मतलब उसके इसमें बहता गया कि जब भी वो जल मानव बनने के बाद भी वो उस आसक्ति में ही फंसा रहा कितने दिनों तक। तो ये जो आसक्ति है वो जल कन्या है, ये बताना चाह रहे हैं बाबा। आत्मा आपके लिए जल कन्या है, तो ये जो आत्मा है ये जल कन्या है, क्योंकि ये आत्मा क्या करती है कि जल कन्या के रूप में क्योंकि वह आत्मा अपने बुरे कर्मों के सरोवर में आपको डुबा देती है। जल कन्या ये एक आत्मा है और आपकी जो आसक्ति है वो पूरा सरोवर है, ठीक है। तो इसमें हम अपने आप ही फंसते जाते हैं। तो मेरी आसक्ति तो धनुष्क से भी बहुत है बाबा, तो क्या वह अपने बुरे कर्मों के सरोवर में मुझे डुबा रहे हैं? उर्वा ने पूछा। अभी उर्वा ने जो प्रश्न किया है, अब देखते हैं बाबा क्या उत्तर देते हैं। बाबा ने अपने कंधे के ऊपर से एक दृष्टि धनुष पर डालते हुए उर्वा को उत्तर दिया, हाँ, यदि आपका अपने मित्र के प्रति लगाव है तो अवश्य आप उसके बुरे कर्मों के सरोवर में धीरे धीरे डूबते जा रहे हो। जब मैं आपका ऐसे कहता हूँ, मतलब आपका ये शब्द, हाँ बाबा ने बोला है आपका, ऐसा शब्द कहता हूँ तो मैं आपकी आत्मा की बात कर रहा हूँ, उर्वा नाम के किरदार की नहीं। तो बाबा ये कहना चाह रहे हैं, जब आपका ऐसे संबोधन किया जाता है तो धीरे धीरे क्या है ना कि उसको मुखिया बनना है, तो बाबा उसको बहुत सारा नॉलेज दे रहे हैं कि आपको कैसे रहना है, कैसे बर्ताव करना है, ये सब तो दे ही रहे हैं। उसके बाद में उसको आत्मा का ज्ञान भी देना चाहते हैं कि जैसे आपका, अगर मैं हमेशा वर्ड यूज़ करूँ तो आपका ये वर्ड सिर्फ आपके शरीर यानी मतलब उर्वा ये नाम के किरदार के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के लिए है। हाँ, आसक्ति बुरी चीज़ है। धनुष के खिसियाए हुए मुंह से शब्द निकले। धनुष ने ये कहा कि हाँ, आसक्ति बुरी है। वह यह जताना चाहता था कि बाबा के शब्द से उसे कुछ बुरा नहीं लग रहा था। अंततः वह भी अपने मित्र को सता रहे बुरे सपनों का समाधान चाहता था। हाँ, मतलब उसको ना उर्वा के प्रति बहुत प्रेम था और बाबा ने उसके मतलब जो बचकानी बात थी उसके लिए जो भी बात कही थी उसके लिए थोड़ा धनुष को बुरा लगा, और वो दिखाया नहीं उसने, क्योंकि वो बाबा मातंग बहुत ही सीनियर थे। तो पर उसको ये जानना चाहता था वो कि अपना जो मित्र है उसको जो हमेशा बेचारे को उसको बुरे सपने आ रहे हैं, वो इतना परेशान हो रहा था, इसका अर्थ क्या है? अरे धनु, थोड़ा सोचो, उर्वा बोला। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच बुरे कर्मों का प्रभाव हो रहा है तो वह प्रवाह दोनों ओर से होगा ना, अर्थात मेरी आत्मा के बुरे कर्म आपकी आत्मा की ओर भी प्रभावित होंगे ना। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है उसने। यदि आसक्ति के कारण हमारी आत्माओं के बीच में बुरे कर्मों का प्रभाव हो रहा है, हमारी जो आसक्ति होती है उसके चलते हम अगर कोई बुरा कर्म करते हैं तो ये बुरा कर्म दोनों तरफ होता है। जैसे कि अर्थात आत्मा के बुरे कर्म की आत्मा की ओर भी प्रभावित होगा ना, ऐसा ये क्वेश्चन करता है बाबा मातंग ने। दूसरे तरफ भी प्रभावित होगा, क्योंकि आत्मा ने जो बुरे कर्म किया है उसका प्रभाव दोनों तरफ होगा। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों की एक दूसरे से आसक्ति है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जलकन्या हो। देखिए कि ये जो दोनों हैं एक में को संभाल लेते हैं,
जो भी इनके दोनों में दोस्ती है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको भी इफेक्ट हो रहा है। हाँ, उर्वा को। अगर धनुष ने गलत काम किया तो उर्वा को इफेक्ट होगा। अगर अगर उर्वा की गलती में अगर धनुष ने साथ दी तो ये दोनों की तरफ ही इफेक्ट हो रहा है, ये बाबा कहना चाह रहे हैं। बाबा मातंग ने समझाया, यदि आप दोनों एक दूसरे से आसक्त है तो अवश्य कर्म प्रवाह दोनों ओर से हो रहा है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के लिए जल कन्या हो। यहाँ बाबा कहते हैं कि आप दोनों जल कन्या हो। ठीक है, मतलब जल कन्या मतलब आसक्ति, है ना। तो इन दोनों की एक में के प्रति क्या थी, दोस्ती थी, मतलब आसक्ति भी थी। तो जो एक दूसरे के प्रति जो थी इनकी दोस्ती, वो जल कन्या है। उर्वा बाबा की बात नहीं सुन रहा था, वह अपने मस्तिष्क में आसक्ति का गणित समझ रहा था, वो अपना ही दिमाग लगा रहा था, है ना। उर्वा बोला, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है, यदि आसक्ति से कर्मों का प्रवाह होता है तो केवल बुरे कर्मों का प्रवाह क्यों होगा, है ना। अगर आसक्ति है तो सिर्फ कर्म का प्रभाव प्रभाव होगा, मतलब हम आसक्ति करते हैं तो कर्म करते हैं, ठीक है, जो भी कर्म करते हैं, मगर बुरे कर्म का प्रवाह कैसे होगा। सिर्फ आसक्ति से कर्म तो होगा, ठीक है, हम कर्म तो करेंगे, पर बुरे कर्म का कैसा, मतलब बुरे कर्म कैसे क्रिएट होंगे। अच्छे कर्म का प्रभाव भी तो होगा। तो वो ये कहना चाह रहा था कि बुरे ही कर्म क्यों होंगे, अगर हमारी आसक्ति है तो अच्छा भी तो हो सकता है इसके पीछे। जाने दो, आप अभी जलकन्या का रहस्य समझने के योग्य नहीं हो। बाबा के शब्दों में चिड़चिड़ापन स्पष्ट झलक रहा था। बाबा बहुत गुस्सा कर रहे थे कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा, और बाबा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि इनकी उम्र बहुत छोटी थी दोनों की। तो बाबा बहुत एक्सपीरियंस थे और और मुखिया थे, तो उनको ये बहुत सारी बातें धीरे धीरे वो समझ जाएंगे, इसलिए बाबा को ऐसा लग रहा था, बाबा को उस वक्त लग रहा था कि जल्दी से समझ जाए मैं जो भी समझाना चाहता हूँ। पर उनकी जो उम्र और एक्सपीरियंस था दोनों, उर्वा की और धनुष की, वो थोड़ी कम थी, तो इसलिए वो जल्दी से समझ नहीं पा रहे थे बाबा क्या कहना चाह रहे थे। इसलिए बाबा को थोड़ा गुस्सा आया। हाँ बाबा, मैं तो तब योग्य बनूंगा जब ये बुरे सपने मुझ पर पागल मुझे पूरा पागल बना देंगे। उर्वा ने कटाक्ष किया। उर्वा एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि क्या करें, ये बुरा सपना मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा, और मैं तो पूरा ही पागल बन जाऊंगा, ये सपने मुझे हमेशा दिखते हैं। किसी और पर तो उसका बल चल नहीं सकता था, इसलिए चलते चलते एक पेड़ की डाली से पत्ते तोड़कर उसने अपनी भड़ास निकाली। क्या करे, है ना। तो वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके सपने हमेशा हमेशा परेशान करते थे उसको। वो क्या करे, तो उसने चलते चलते एक डाली से पत्ते तोड़कर अपने भड़ास निकाली। जैसे हम चलते हैं ना, गुस्से गुस्से में हम जंगल से जा रहे हैं, कोई पत्ता हाथ में आ गया, कोई डाली हाथ में आ गई, उसमें से गुस्से में आके हम पत्ता तोड़ के आगे निकल जाते हैं। तो हम किस पे भड़ास निकालें, तो हम कोई डाल से पत्ता ही तोड़ते हैं ना। तो ये उसने रिएक्शन किया। लंबे क्षण बीते, जंगल की ध्वनियों में उन मातंग पुरुषों ने अपना एक शब्द भी नहीं जोड़ा। जब वह ऊंचाई चढ़ रहे थे तब बूढ़े बाबा के हाँफने की ध्वनि अवश्य जंगल की अन्य ध्वनियों में मिश्रित हुई। बहुत ही साइलेंट था जंगल में, बहुत ही शांति थी, और कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। जंगल में पूरा सन्नाटा था। जब थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ने लगे ये लोग, शहद लाने के लिए जा रहे थे, तो थोड़ा बाबा की उम्र हो गई थी, तो बाबा के थोड़े हाँफने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वही गूंज रही थी ध्वनियाँ उसकी। उर्वा के मन में अचानक एक विचार आया। कहाँ से आया, इस बारे में सोचने की बजाय उसने तुरंत आप उसको प्रकट करना उचित समझा। उर्वा के मन में एक विचार आया, उसने बाबा से तुरंत, मतलब बहुत ही फास्टली उसको सडन एक जो उसके दिमाग में एक बात आई, वो डिस्कस करनी चाहिए बाबा से। बाबा, मान लो कि कोई प्रसिद्ध संगीतकार अथवा गायक है, पूरे देश में उसको चाहने वाले हैं, उसके प्रशंसकों की उसके प्रति आसक्ति एक पक्षी है। देखिए, मतलब अगर कोई सिंगर है, वो उसके जो भी फैंस हैं उस संगीतकार या गायक के, तो उसके प्रति आसक्ति एक पक्षी है, मतलब सिर्फ एक ही तरफ से वो सोचते हैं, है ना। एक तरफा है उसके प्रति, मतलब जो फैन फॉलोइंग है उसकी। केवल प्रशंसक उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं, मतलब उससे पर्सनल लेवल पे जुड़े हैं, वह प्रशंसक से नहीं। अर्थात कर्मों का प्रवाह एकपक्षीय है, उससे वो पर्सनल लेवल पे जुड़े हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। अर्थात कर्मों का प्रवाह एक पक्षीय, मतलब वो पूछ रहा था कि इससे भी हम कहेंगे कि कर्मों का जो फ्लो है वो एक पक्षीय ही है ना। प्रशंसकों ने अपनी आत्मा के कपाट अपने चहेते संगीतकार के लिए खोल रखे हैं। प्रशंसकों ने जो अपनी आत्मा के कपाट है, सिर्फ, मतलब एक्चुअली क्या है कि अगर कोई जैसे लता मंगेशकर है, सभी को लता मंगेशकर का गाना बहुत पसंद है। वो बहुत ही संगीत की दुनिया की साम्राज्ञी है, बहुत ही लोगों को पसंद है। तो बस उन्हीं को गाना गाना दिया जाए या फिर उनका ही गाना सुना जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना। भारत में या कहीं और देशों में दूसरी भी संगीतकार लोग हैं,
लोगों ने उनका भी गाना सुना है। तो जो उनके फैंस हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ लता जी का ही गाना सुनते हैं, ये तो सही नहीं ना। तो यही पूछ रहा था, संगीतकार की आत्मा जितना चाहे उतने बुरे कर्म अपने प्रशंसकों की आत्मा पर उड़ेल सकती थी। तो अगर वो अपना जो बुरा कर्म है उन जो फैंस का है उनके ऊपर डाल रहा है, जैसे परिणाम स्वरूप संगीतकार सुख में जीवन व्यतीत करता है और प्रशंसक नित्य जीवन के दुख झेलते हैं। अभी संगीतकार तो बहुत अमीर है और वो अपना जो भी है वो बहुत ही सुख से जीवन व्यतीत करता है, पर ऐसा तो उसके साथ है ना, पर उसके जो फैंस है वो तो बहुत गरीब है, दुख झेलते हैं बेचारे। उसके लिए क्या कहना है, ऐसा उर्वा पूछ रहा था। बहुत अच्छे। बाबा ने स्वर की कठोरता में कभी ना लाते हुए उर्वा की प्रशंसा की। यदि आप चाहो तो कुछ भी समझ सकते हो। अब बाबा, अब वो बहुत ही मतलब थोड़ा सा अ, अपने तरह से मतलब वो मैच्योर लेवल पे नहीं था, इसलिए उर्वा कुछ कुछ क्वेश्चंस कर रहा था, तो बाबा और भी मतलब कठोरता से गुस्से में आकर वो बोल रहे थे कि बहुत अच्छे, आपको जो समझना है वो समझिए, ऐसा बाबा ने कहा। बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी से जुड़े हुए हो, यदि आपको किसी से भावनात्मक लगाव है, तो अपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। अगर किसी के लिए हमें प्यार है, भावनात्मक लगाव है, तो हमने क्या किया है कि उसके उसकी जीव की आत्मा मतलब उस व्यक्ति की आत्मा के लिए हमने क्या किया है, हमने कपाट खोल दिए। मतलब हम देख रहे हैं कि हम हमारा कोई व्यक्ति के प्रति लगाव है, उसका स्पिरिचुअल नॉलेज हमें अच्छा लगता है, हमें उनकी बातें सुनने का मन करता है, तो हम क्या करते हैं कि उनको ही फॉलो करते हैं, है ना। ऐसा करते हैं ना, तो हमने क्या किया है कि उनके लिए हमारे दिल के दरवाजे खोल के रखे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही उनको देखा या उनका कोई वीडियो आया, तो हम तुरंत उनका वीडियो देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं कि नहीं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत प्रिय है और उनकी बातें हमें बहुत पसंद है, हम उनका ही देखते हैं। पर ये तो सही नहीं ना कि वो हर बात कहते हैं वो सही है ना। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में कि जो स्पिरिचुअल बात करते हैं कोई एक साधु संत है या ऋषि मुनि है या कोई भागवत बोलता है तो उनका ही सब सही है, बाकी भी लोग होते हैं वो भी कथा करते हैं, वो भी भागवत सुनाते हैं, तो उनको भी सुनना चाहिए। क्या पता कि उनसे भी हमें कुछ अलग और अच्छा नया ज्ञान मिले, है ना। तो ये बात है, अपने उस जीव की आत्मा के लिए अपनी आत्मा के कपाट खोल दिए हैं। उस जीव की आत्मा अपने कर्म आप पर उड़ेल सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो वो आत्मा है वो अपने कर्म आपके ऊपर डाल सकती है, और आत्मा का यह स्वभाव है कि वह बुरे कर्मों का त्याग करना चाहती है और अच्छे कर्मों को सहेजना चाहती है। मतलब हमारी जो आत्मा है वो देखिए, हम अगर हमने सोचा कि हमें अच्छे कर्म करना है, हमें अच्छे लोगों से बात करनी है, हमें अच्छा ही काम करना है, हमें बुरी आदतें नहीं रखनी है, हमें अच्छा अच्छा सुन के हमें अच्छे ही कर्म करना है, तो हम हमारे साथ अच्छा ही होगा। पर अगर हमने एक ही मतलब एक पार्शलिटी की, हमने एक ही व्यक्ति को सुना या हमने एक ही व्यक्ति का गाना सुना, हमने एक ही व्यक्ति का हमेशा से देखा, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति अगर सामने वाला जो गायक है, जो भी मेंटर है, वो अगर गलत बात भी कह रहा है ना दोस्तों, तो हम हमारे क्या होता है कि उसका जो कर्मों का है वो हमारे ऊपर आ जाता है। मतलब अगर वो गलत बात कर रहा है, हमें उसको हम कंटिन्यू करते जाते हैं, तो वो इफ़ेक्ट हमको भी होता है। अगर वो नेचुरली ऑब्वियसली आप देखो कि अगर वो गलत बातें आपको स्पिरिचुअलिटी में कह रहा है, गलत बात कह रहा है, एक्चुअली क्या है, हम क्या करते हैं, हम किसी और को सुनना ही नहीं चाहते। अगर वो गलत भी बात कर रहा है तो हम उसी को सुनना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि उसका जो भी कर्म है वो अपने आप ही हमारे पर ही अ, होगा ना, अपने आप हमारे पर ही रिएक्ट करेगा, हम हमारी लाइफ को रिएक्ट करेगा, है ना, इफेक्ट करेगा, सॉरी। किसी भी आत्मा को उसके कर्म आप पर उड़ेलने का अवसर दोगे तो वह आत्मा स्वाभाविक रूप से बुरे कर्म की ही आप पर उड़ेलेगा। मतलब उसको अगर चांस दोगे कि वो आपकी आत्मा को बुरे कर्म में उड़ेलने के लिए देगा, उसको आप चांस देते रहोगे, तो वो आपकी आत्मा पर बुरा प्रभाव डालेगा और आपकी आत्मा उसको एक्सेप्ट करती रहेगी। आपकी आत्मा जानबूझकर अपने बुरे कर्म पर आप पर नहीं उड़ेलती, है ना। मतलब कि हमारी जो आत्मा है वो नहीं चाहती कि आप बुरे कर्मों में फंसो, वो हमें इस दलदल से निकालना चाहती है कि अगर हम कुछ गलत बातें सुन रहे हैं किसी से, या हमें उसको पर्टिकुलर व्यक्ति को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें दूसरी की भी सुनना चाहिए, तो ये आपकी आत्मा नहीं चाहती कि हम बुरी चीज़ों में या बुरी संगत में या बुरी बातें सुनकर अपनी लाइफ ख़राब करें। हमारी आत्मा हमें अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहती है, हमें अच्छी बातें सुनाना चाहती है, हमें अच्छा नॉलेज देना चाहती है यूनिवर्स का, क्योंकि हमारी आत्मा क्या है, हमारी प्रोग्रेस करना चाहती है, ठीक है। वो उसको बहुत दुख होता है जब हम गलत बातों में फंसते हैं। वह कोई षड्यंत्र नहीं करती है,
हमारी जो आत्मा है कोई भी षड्यंत्र नहीं करती, जैसे पानी का स्वभाव है। जैसे देखिए दोस्तों, पानी कितना निर्मल है। पानी क्या है, पानी इतना निर्मल है कि वो सिर्फ बहने के लिए है। पानी को हम एक जगह रोक नहीं सकते। अगर हम, हाँ, किसी बर्तन में डाला तो पानी रुक जाएगा उस बर्तन में, पर जब पानी को छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप ढलने लग जाएगा। यही बात कही है, जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। देखिए, पानी हमारी आत्मा, बर्तन हमारे कर्म। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने कोई बर्तन में पानी को पकड़ के रखा है तो वो पानी उसी बर्तन में रहेगा, ठीक है। हाँ, पर हमने क्या किया, उस बर्तन से पानी को नीचे डाल दिया तो पानी उस बर्तन से गिर ही जाएगा ना। गिराया तो गिरेगा ही जरूर, नहीं गिराया तो वैसा ही रहेगा। इसी तरह है कि हमारी मतलब आत्मा को हर तरफ से ज्ञान चाहिए, हर तरफ से हमारी तरक्की चाहिए, है ना। हमारा हमारा जो अच्छा कर्म है उसको ऊपर लाना है हमारी आत्मा को। इसीलिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। यहाँ पे पानी का उदाहरण दिया है, जैसे पानी का स्वभाव है ढलान की ओर बहना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव है बुरे कर्मों का त्याग करना। इसलिए हमें जलकन्या का उदाहरण ध्यान में रखना चाहिए, है ना। तो यही बात बाबा बताना चाह रहे हैं कि जलकन्या को हमें समझना चाहिए कि ये एग्जाम्पल क्यों आया है यहाँ पे। आप किसी भी आत्मा के साथ जुड़े हुए हो तो वह आत्मा आपके लिए जलकन्या है। मतलब आपकी आसक्ति अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति में है तो आपकी जो आत्मा है आपके लिए जलकन्या है। वह जानबूझकर आपको बुरे कर्मों के सरोवर में नहीं डुबोना चाहती। फिर से बाबा कहते हैं कि हमारी आत्मा जानबूझकर बुरे कर्मों के अंदर डूबना नहीं चाहती, वह तो स्वयं स्वतंत्र होना चाहती है। उसको देखिए, ये बहुत ही हर एक की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी आत्मा किसी के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रखना चाहती है। वो हमें चाहती है कि अपना हम खुद ही नॉलेज गेन करें, किसी के बातों में ना आए, है ना, किसी के इसमें फंसे ना, हम अपने आप को जाने, है ना। तो किसी के इसमें ना फंसकर किसी के बुरे कर्मों को हमारे अंदर ना उड़ेल पाए हम, ये हमारी आत्मा हर वक्त चाहती है। और जलकन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त रोगी से भी की जा सकती है। हाँ, तो ये जो जलकन्या है ये आसक्ति है, बाबा ने बताया। जलकन्या की तुलना किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त से भी की जा सकती है। जलकन्या की तुलना, जलकन्या को हम एक भयानक रोग भी जो वायरस जैसा है वो हम देखिए, जैसे रोगी है, मतलब क्या है रोगी, संक्रामक रोगी। हमने एक व्यक्ति के प्रति आसक्ति रख के उसके जो भी अच्छे बुरे कर्म है सबको हम साथ दे रहे, तो ये क्या है, ये आसक्ति है। मतलब ये क्या है, ये जलकन्या है। जो भी है वो हम उस वायरस के इसमें फंसे हैं कि हाँ वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये एक तरीके का वायरस ही है ना दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपका मित्र धनुष जानबूझकर आपके ऊपर बुरे कर्म नहीं उड़ेल रहा है, यह सब अपने आप हो रहा है। इसलिए जलकन्या को दोष देना उचित नहीं है, दोष है आसक्ति का, है ना। मतलब आप समझे दोस्तों कि आपका जो मित्र है वो जानबूझकर नहीं कर रहा, ठीक है, आपको बुरे कर्मों में नहीं फंसा रहा है, वो अपने आप हो रहा है, पर अपने आप हो रहा है, इसलिए जलकन्या को दोष देना उचित नहीं है। मतलब जलकन्या जो है वो आसक्ति है, उसको दोष देना बराबर नहीं है। तो दोष क्या है, आसक्ति है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आप थोड़ा समझिएगा, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। धनुष का मुंह पीला पड़ गया। अब धनुष फिर से चिंता में आ गया कि बाबा फिर मेरे तरफ आए, मेरी गलती निकाल रहे हैं। देखिए, बाबा मतंग ने उसकी तुलना ऐसे संक्रामक रोग से की थी जो मतंगों के होने वाले मुखिया उर्वा को संक्रमित कर रहा था। अब देखिए यहाँ पे उसको फिर से मेंशन किया गया, बाबा ने फिर से धनुष को मेंशन किया, उसकी तुलना एक वायरस के रोगी से की। ऐसा उसको ऐसा लग रहा था, मतलब वो एक्चुअली क्या है, बच्चे थे ये, और बाबा जो गहरी बात कहना चाह रहे थे वो उसको समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा उसको बुरा भी लग रहा था। और वो ये सोच रहा था कि मतलब मैं एक बुरा वायरस हूँ और मैं इस मातंग कबीले वालों के मुखिया को संक्रमित कर रहा हूँ, मतलब उर्वा को वो एक वायरस देना चाह रहा है, ऐसे उसको फील हो रहा था। यद्यपि बाबा ने एक सामान्य बात कही थी, धनुष ने उसे अपने ऊपर ले लिया था, है ना। बाबा ने सिर्फ एक नॉर्मल बात कही थी और धनुष क्या कर रहा था कि उनकी बातों को अपने दिल से लगा रहा था। वो सिर्फ बाबा उदाहरण दे रहे थे, ना कि उसको मतलब उसको बुरा भला कह रहे थे, ठीक है, अपने ऊपर ले रहा था धनुष। तो वार्ता का केंद्र बिंदु अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा करते हुए उसने पूछा, परंतु बाबा उन 3 बाहरी जनों से तो आपकी कोई आसक्ति नहीं है,
तो फिर वे आपके लिए जलकन्या कैसे हुए? वे आपके ऊपर अपने बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकते हैं? अब इधर इसने फिर से वो बात की, मतलब उसने वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की कि बाबा उसके तरफ मतलब उसका ध्यान बाबा उसकी गलतियाँ निकालने, या फिर उसको लग रहा था कि बाबा मेरी तरफ ही फोकस करके अपनी बात समझा रहे हैं। तो उसने क्या किया, उसने वो चीज़ को थोड़ा सा चेंज किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके पूछा। ठीक है, कि बाबा जो ये 3 लोग थे तो वो जलकन्या कैसे हुए? ये फिर से उसने क्वेश्चन किया। और ये जो जलकन्या है वो अपने ऊपर बुरे कर्म कैसे उड़ेल सकती है? ये जो तीनों लोग हैं वो अपने ऊपर कैसे बुरे कर्म लाएंगे? ऐसा धनुष पूछ रहा था। उत्तर उर्वा ने दिया, अरे धनु, क्रोध भी आसक्ति का ही रूप है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि उर्वा ने बोला कि क्रोध भी तो आसक्ति का रूप है। तो आप यदि किसी पर क्रोध कर रहे हो तो उसका अर्थ है कि आप उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गए हो। नकारात्मक भावना के साथ किसी से जुड़ना भी तो जुड़ना ही है। तो देखिए हम किसी के ऊपर राग द्वेष क्रोध करते हैं तो ये भी तो क्या है, ये क्या है, ये आसक्ति है। क्यों हम उसको जज करें, क्यों उसके ऊपर हम क्रोध की भावना रखें? मतलब क्या है, हमारा इनडायरेक्टली हम निगेटिवली ही उसके बारे में भावना रखते हैं ना, इसीलिए ही हम उस पर क्रोध करते हैं। तो ये भी क्या है, ये एक आसक्ति है। इसको भी हम एक मतलब एक गलत भावना से जोड़ना कहते हैं, है ना। तो बिल्कुल सही कहा उर्वा, बाबा बोले। तो बाबा यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सही कहा उर्वा, तुमने बहुत ही अच्छी बात कही है। हर भावना आसक्ति का ही एक रूप है। जो भी हम हमारी भावना होती है, दुख द्वेष प्रेम माया, ये जो सभी भावना है ना दोस्तों, ये एक तरीके से आसक्ति है। वो ही बाबा बहुत प्यारी बात समझाना चाह रहे थे इन दोनों को। भावनाएं मुख्यतः 9 होती है। देखिए बाबा कहते हैं 9 भावनाएं होती है। अब इसके नाम दिए हैं उसमें उन्होंने, जो हमारे संसार में हम लोग रोज ही जीते हैं उस भावना को लेके। सबसे पहली भावना क्या है, आनंद। कोई अच्छी चीज़ हो जाए, बहुत हमें खुशी होती है, आनंद में हम आते हैं। हमारे मन की बात हो जाए, है ना, उसमें भी आनंद होता है। तो हमारी जो दिल की बात हो जाए, जो हमारी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई, हम उसमें बहुत ही आनंद महसूस करते हैं। उदासी, कोई चीज़ को लेकर उदासी, ये भी एक भावना है। क्रोध, जो बाबा ने थोड़ी देर पहले किया था। भय, किसी चीज़ से भय लगना, डर लगना, ये भी। दया, किसी के ऊपर ज़्यादा ही दया दिखाना, ये भी भावना ही है। दया दया दया, हमेशा दया दिखाना। घिन, घिन घिन सॉरी घिन आना, किसी के ऊपर घिन आना, जैसे ऊंच नीच जात पात, इसके प्रति जो नीची जात वाले हैं उनके प्रति हम घिन रखते हैं, है ना, ये भी एक भावना ही है। अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना, जैसे पिता पुत्र से अपेक्षा रखता है कि इसको हम पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तो ये हमारा सहारा बनेगा, आगे चलकर हमारे हमें हमारा पालन पोषण करेगा। ठीक है, जैसे हमने इसका पालन पोषण किया बचपन में, तो वैसे एक माता पिता भी यही अपेक्षा रखते हैं ना, ऑब्वियसली बच्चों से यही तो रखते हैं दोस्तों। तो ये होता है, ये एक भावना है, ये अपेक्षा की भावना। आश्चर्य, हमें कोई चीज़ को देख के आश्चर्य हो जाता है, ये भी एक भावना ही है। जो चीज़ कभी देखी नहीं हमने, उसके प्रति प्रति एकदम आश्चर्य का भाव आना, ये भी तो एक भावना ही है। विश्वास, किसी के प्रति एकदम अंधा विश्वास रखना, है ना, कोई कुछ भी करे पर उसके ऊपर विश्वास रखना। या फिर मतलब अच्छा अच्छा व्यक्ति है या अच्छी बात करता है उसके ऊपर भी विश्वास रखना, तो ये विश्वास भी क्या है, ये एक भावना में आता है। ठीक है, और जो आपको आनंद देते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। अभी यही कहा गया है, इसको क्लियर किया है बाबा ने, कि जो आपको आनंद देते हैं, जो बच्चे हैं, पति हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके साथ हम हमेशा रहते हैं, वो आपके लिए अच्छा अच्छा करते हैं तो हम क्या, हम बहुत खुश रहते हैं उनके साथ। अगर तुरंत जैसे ही उन्होंने बुरा बुरा करना शुरू किया तो क्या होता है, हमें उनके बारे में हमें दुख होता है। तो ये क्या है कि ये हम जहाँ से हम आनंद पाते हैं ना, वो भी एक आसक्ति है, ये बाबा बता रहे हैं। जिनके कारण आप उदास होते हैं, देखिए, जिनके कारण आप उदास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको क्रोधित करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको भय है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको दया आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको घिन आती है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिनसे आपको अपेक्षा रखते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। जो आपको आश्चर्य में डालता है उनसे भी आपको आसक्ति है। जिन पर आपको विश्वास है उनसे भी आपको आसक्ति है। जो भी आप में किसी भी प्रकार की सकारात्मक अथवा नकारात्मक भावना उत्पन्न करते हैं उनसे भी आपको आसक्ति है। उन सबको जल कन्या समझो, वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो भावना है ना, हम क्या होता है, ये जो भावना है ना, ये इन्होंने क्यों बताया है, क्योंकि ये सब हमारे जीवन में है और हम इनसे इतना अटैच्ड हो जाते हैं। आसक्ति मतलब वही बताना चाह रहे थे कि अटैचमेंट,
इतना अटैचमेंट ना रखो ये सब चीज़ों से। अब आप बोलेंगे कि दया, ये दया कैसे भावना आसक्ति के बारे में हो गई, ये भावना क्यों गलत है, इसमें कैसे आसक्ति जोड़ी है। देखिए, हम कोई भिखारी को देखते हैं, ठीक है, रास्ते चलते हम ऑफिस जा रहे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो डेली हमें एक भिखारी दिखता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे सामने पैसे मांगने आ जाएगा, ठीक है। हम उसको दया की भावना से हम दे देते हैं, पर वो अच्छा भला है, पर उसको काम धंधा कुछ करना नहीं है, ठीक है। वो डेली आएगा, आपकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाएगा, आप उसको पैसे दे देंगे, तो वो डेली, उसको पता है कि ये आदमी मुझे रोज ही पैसे देने आता है, रोज मुझे, मैं कुछ भी करूँ ना करूँ, मुझे यहाँ से पैसे मिल ही जाते हैं भीख मांगने से। तो और क्योंकि हमारे में क्या है, दया की भावना है, तो क्या हो रहा है कि हमारे वजह से उस आदमी का भला नहीं हो रहा है। कैसे? अगर हमने उसको समझ दी कि भाई तुम भीख मत मांगो, तुम अच्छे भले हो, कुछ मजूरी का काम कर लो, कुछ अच्छा काम कर लो, मंदिर के बाहर कुछ फूल ही बेचने का काम कर लो, जूते चप्पल के पॉलिश ही करने का काम कर लो, हम उसको ये देंगे, हम उसको रोज दया की भीख नहीं देंगे, है ना। तो हम उसके साथ क्या है, हम आसक्ति में फंसे हैं ना, एक अटैचमेंट हो गया था हमारा कि हम रोज उसको पैसे दे रहे हैं, हम उस पर दया दिखा रहे हैं, हम उसको भीख दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, उसका नुकसान ही तो हो रहा है ना दोस्तों। उसको जब तक भीख मिलती रहेगी वो कुछ भी काम या कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए ये भावना भी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए ये भावना से हम लोग जो जुड़े रहते हैं ना, ये एक आसक्ति का ही रूप लेती है। और यही क्या है, बाबा समझा रहे हैं कि यही तो जल कन्या है, ठीक है। तो वे सब आपको बुरे कर्मों के समुद्र में डुबोते हैं, और समुद्र यही तो है। यही तो बताना चाह रहे थे कि ये जो है ना, हमारी जो भावनाएं वो आगे चलकर आसक्ति का रूप धारण करती है। और ये क्या करती है, जैसे रुआ जल कन्या के इसमें फंस गया था, और आसक्ति मतलब जल कन्या, और उसमें वो उस समुद्र में डूब गया, है ना। तो वो वही बाबा को समझाना चाह रहे थे इन दोनों को, और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने समझाया है। फिर तो हर कोई जल कन्या हुआ। धनुष ने चैन की सांस लेते हुए कहा कि जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्मों का प्रभाव होता है। बाबा बोले, यद्यपि बाबा ने एक तथ्य बोला था, धनुष ने उसको भी अपनी और उर्वा को की मित्रता पर टिप्पणी समझ ली। अब क्या हुआ, जितनी अधिक आसक्ति उतना अधिक बुरे कर्म का प्रभाव होता है, बाबा वैसे बोले। मतलब जितना हम एक में से इतना आसक्ति रहेंगे, हम हमारे आप दोनों की जैसे दोस्ती है, मतलब उसने ऐसे लिया धनुष ने। बाबा ने एक जस्ट उदाहरण दिया, तो धनुष ने फिर से ये सोचा कि बाबा फिर हम दोनों के उदाहरण दे के समझा रहे हैं, है ना। तो फिर उसने ऐसा कहा, सोचा कि बाबा फिर से हम दोनों के उस पर उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ, उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। दोस्तों, मैं आपसे फिर से एक बार थोड़ा ये बात कहना चाह रही थी कि थोड़ी देर बाद हम ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये अध्याय भी बहुत ही बड़ा है। इसके लिए भी हमें शायद 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो जल्द ही मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लाने की कोशिश करती हूँ। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी तो फ़िलहाल हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरी ओर उर्वा अपने ही किसी गणित में व्यस्त था। जब उसके गणित से एक तथ्य सिद्ध हुआ, उसने तुरंत उसको व्यक्त किया। राजा को कोई प्रेम करता है तो कोई घृणा, किंतु प्रेम तथा घृणा दोनों ही आसक्ति के रूप हैं। हाँ, अभी वो थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था कि राजा जो है वो प्रेम और घृणा से आसक्त होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। जो राजा को है, कोई प्रेम करता है, कोई घृणा करता है, ठीक है। तो ये भी आसक्ति का रूप है क्या, इसे उसने क्वेश्चन किया। इसलिए आप चाहे राजा से प्रेम करो अथवा घृणा, आप अपनी आत्मा के द्वार खोल रहे हो, जिसके भीतर से राजा अपनी आत्मा के बुरे कर्म आप पर उड़ेल रहा है। रोचक तथ्य है ना, ऐसे उसने क्वेश्चन किया। राजा अपने चाहने वालों और घृणा करने वालों दोनों से लाभान्वित होता है। राजा क्या है, दोनों से ही लाभान्वित होता है, उसका फायदा दोनों तरफ है, घृणा करने वाले से भी और अच्छा सोचने वाले के प्रति भी। कर्म का गणित राजा पर वैभव की वर्षा करता है और प्रजा बेचारी नित्य के जीवन में पिसती रहती है। इसका अर्थ है कि आपकी सांसारिक सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो, है ना। इसका अर्थ है कि आप अपने सांसारिक सफलता की इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने जनों से अपने प्रति आसक्ति पैदा करते हो। वह आसक्ति सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक। समाज के अपराधी डर और आतंक फैलाकर जनता के अपने प्रति नकारात्मक आसक्ति पैदा करते हैं और धन दौलत में खेलते हैं। सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। इसमें जो राजा के प्रति बोला गया है
कि राजा के लिए जो भी लोग कोई सोचते हैं कि अच्छा सोचते हैं, कोई लोग बुरा सोचते हैं कि राजा को पसंद नहीं करते। तो ये क्या है, सकारात्मक या अथवा नकारात्मक वो लोग सोच सकते हैं। पर समाज में उससे क्या होता है, वो डर की भावना फैलती है, क्योंकि राजा तो राजा है, उसके प्रति तो उनको रिस्पेक्ट ही रखना है, वो कुछ भी करे, है ना। उसके लिए हमें तो उसका रिस्पेक्ट ही करना है, भले वो अच्छा बर्ताव करे या ना करे। जनता तो वैसे ही उसी में ही पिसती है ना, बेचारी जनता, क्योंकि हम राजा गलत भी काम करे तो भी हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते। तो सज्जन सकारात्मक आसक्ति पैदा करके शांति और समृद्धि की ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। मगर सज्जन क्या होते हैं, राजा कुछ भी कर्म करता है क्योंकि उसको पता है कि मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या करता है, वो जनता के मतलब वो फायदा उठाना चाहता है जनता से, है ना। अपना दबाव वो दिखाना चाहता है, तो वो जो भी कर रहा है उसको लगता है कि कोई भी जनता मुझको कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मैं राजा हूँ। तो वो क्या करता है, गलतियाँ करते जाता है ना। वो लोगों को दुख देते जाता है, पर लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए क्योंकि वो राजा है। पर इसका विपरीत क्या है, जो सज्जन लोग होते हैं, जैसे साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आसक्ति में नहीं पड़ते, वो अपने इसमें शांति में रहना चाहते हैं। वो जो भी है वो उससे क्या करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, है ना। वो सकारात्मकता फैलाते हैं क्योंकि उनकी जो सज्जन प्रवृत्ति है उससे लोगों का भला ही होता है और वो लोगों का भला ही करना चाहते हैं हमेशा। बाबा ने उर्वा के वक्तव्य को थोड़ा सा बदला। ऐसा कोई सज्जन नहीं जो केवल सकारात्मक आसक्ति पैदा करे। अब बाबा क्या कहते हैं, कोई भी ऐसा सज्जन नहीं है जो सकारात्मक ही आसक्ति पैदा करे। राजा राम और योगेश्वर कृष्ण से भी कुछ जन घृणा करते थे। उनके राज्य के दुर्जन ही नहीं, कुछ सज्जन भी उनकी कार्यशैली का विचारधारा की आलोचना करते थे। देखो कि कोई अच्छा भी कर्म करे ना, अब वो राजा रह चुके थे, राजा राम और कृष्ण भगवान। तो ये जो थे ना, कि ये दोनों अपना राज्य बहुत ही अच्छे से संभालते थे। हर एक का बहुत अच्छे से प्रजा की का देखभाल करना, बहुत ही अच्छा राज्य कारभार उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। और पर उनके ऐसा तो नहीं कि इतने अच्छे राजा होकर भी उनके राज्य में दुर्जन नहीं हो सकते। दोनों भी लोग हो सकते हैं ना, दुर्जन भी और सज्जन भी। वो कितना भी राजा अच्छा काम करे ना, पर उसमें उनकी बुराई करने वाले लोग भी थे उनके साथ में। बाबा और उर्वा का यह संवाद कहीं और जा रहा था। अभी इनका जो डिस्कशन था वो कहीं और जाने लगा था। धनुष के मन में उसकी उर्वा के प्रति मित्रता के बारे में ही उथल पुथल चल रही थी। बाबा और उर्वा के संवाद के बीच अपनी आशंका मिटाने की चेष्टा में वह बोला, हाँ, मेरी और उर्वा की मित्रता गहरी है, हमारे बीच के में बुरे कर्म का प्रभाव नहीं, बाढ़ है बाढ़। अब देखिए क्या बोलता है कि धनुष ने बीच में ही बोलना शुरू किया कि उसे लगा कि अब ये दोनों का संवाद बहुत ही कहीं के कहीं निकल रहा है। और उसने कहा कि हमारे दोनों की जो मित्रता है वो उसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज है ना। बाबा के उर्वा के संवाद के बीच अपनी आशंका मिटाने की चेष्टा वह बोला। उसने बोला कि हाँ, हमारी जो फ्रेंडशिप है उसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। तो उर्वा की और मेरी मित्रता जो है वो बहुत गहरी है और बुरे कर्मों का प्रवाह नहीं है हम दोनों के बीच में, ऐसा उसने कहा। सिर्फ प्रवाह नहीं है तो बाढ़ ही बाढ़ है। चाचा बसंत ने इस बातचीत में पहली बार अपना योगदान दिया। हो सकता है आपकी आत्माओं के बीच बनी नहर में ऐसा संतुलन बन गया हो कि प्रवाह रुक गया हो, उन्होंने ऐसा कहा। बाबा ने अनुशंसा की, हाँ, यह संभव है। जब दो आत्माओं के बीच आसक्ति होती है तो उनके बीच का प्रवाह कई बातों पर निर्भर होता है। यहाँ पर हम केवल जलकन्या के रहस्य को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या यही है जलकन्या का रहस्य, पूर्वा ने व्यंग पूर्वक कहा। क्या इसी रहस्य के लिए मुझे बचपन से उस बुरे सपने को झेलना पड़ रहा है। मैं किसी पीड़ा से गुजरता हूँ, बता नहीं सकता। एक ही रात में जलमानव के संसार में वर्षों बिताना, और जिसके आप रहस्य कह रहे हैं उसे कोई बच्चा भी समझ नहीं सकता। तो फिर इस जलकन्या को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है, मेरी समझ से बाहर है। वो इतना परेशान हो गया है उर्वा कि उसको हमेशा वो सपना दिखना। उसको बाबा भी जलकन्या के बारे में बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बहुत ही परेशान हो जाता है कि हर वक्त उसको वो बुरा सपना दिखता है, उससे गुजरना पड़ता है। उसको क्या सीख दी जा रही है, उसको लास्ट मतलब क्लाइमेक्स समझ में ही नहीं आ रहा कि उसको हमेशा वहाँ जाके रहना पड़ता है। उसको जो पीड़ा होती है, घर के लोगों से दूरी हो जाती है, ये सब उसकी भावना बहुत परेशान हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये सपना हमेशा आता है। और ये जलकन्या का जो कंसेप्ट है उसको समझना चाहता है वो, पर वो उसमें और उलझ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम अभी इस अध्याय को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे जल्दी ही।
आप नेक्स्ट वीडियो में फिर से जुड़िएगा, मेरे साथ हमेशा बने रहिए। ये ग्रंथ है दोस्तों, सिर्फ बुक नहीं है, ये आपको आपके लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बुक के द्वारा, इस ग्रंथ के द्वारा आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आप ऐसे ही हनुमान जी पर प्रेम करते रहिए, श्रद्धा रखिए। आपको आगे आने वाले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जिससे आपके हर प्रश्न के उत्तर आपको उसमें मिलेंगे। और जो हनुमान जी से बहुत प्यार करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, उनको ये अध्याय ज़रूर सुनना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि ये बहुत लोगों तक पहुँचे। क्योंकि ये कलयुग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हनुमान जी के मुख से हमें मिला है। उनके जो भी इस मातंग समुदाय के जो भी लोग हैं, उनके द्वारा। और ये जो किताब हम तक पहुँची है, ये ग्रंथ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको सिर्फ किताब नहीं समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो इस कलयुग में हमको बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी ही मैं आऊँगी फिर से लौटकर नेक्स्ट पार्ट लेकर। ये कली हनुमानी का जल कन्या का पार्ट था, सेकंड अध्याय, और इसका हम थर्ड पार्ट जल्दी ही लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू पूरा इस वीडियो को सुनने के लिए, मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और ये हमारा एक बहुत ही स्पिरिचुअल चैनल है, आप इससे कनेक्ट रहिएगा। ये आपको बहुत ही हेल्प देगा आपकी लाइफ में हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ये जो हनुमान जी की कथा अमृतवाणी है, ये आप तक और बहुत सारे लोगों तक हमें पहुंचानी है। ये आपके द्वारा सेवा होगी तो जरूर हनुमान जी आपको बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देंगे। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ दोस्तों कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच के मेरे चैनल को आप इसको ऊपर पहुँचाएँ। ये नहीं दोस्तों, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये ग्रंथ कितना कितना इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो दोस्तों, अभी हम फिर से कंटिन्यू करेंगे, बने रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। थैंक यू।